बस पढ़ाई करेंगे। सुनो ध्यान से सारे बच्चे, बेटा सुनो। अरे सुन लिया करो यार मेरी कभी कभी। सबसे पहले जो बच्चे माइलस्टोन टेस्ट दे रहे हैं देते रहे, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक जब भी आप उसको पूरा करेंगे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। अगला टेस्ट सेल का है और उसके बाद कंबाइन आएगा प्लांट फिजियो 8 तारीख संडे, ठीक है। और मेरे ख्याल से आपके इस वाले सिलेबस में आ रही है प्लांट फिजियो, नहीं 8 तारीख वाले में है ना, तो पीजीआर ही तो है, बस वो कर लेना। आप क्या करना, टेस्ट देने के बाद शाम में पीजीआर रिवाइज करके वो टेस्ट दे लेना संडे शाम में, ठीक है। यही फर्क होता है उसमें। इसी संडे 8 को पेपर है आपका कंबाइन प्लांट फिजियो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़ ही रहे हो, यहां से टेस्ट देके जाओ, 1 घंटा रिवाइज करो और वो दे दो कंबाइन, ठीक है। नहीं तो प्लान बनाते रहोगे, जीवन भर प्लान ही चलते रहेंगे, वो कभी नहीं पूरे होते, ठीक। बैठ जाओ बेटा सारे। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। और हाँ भाई सुनो ध्यान से, कल कौन कह रहा था क्लास होगी, मैंने पूछा था ना तुमसे क्लास होगी कि नहीं होगी। नहीं तो पता कैसे चलेगा हमें। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बिना नहाए पढ़ सकते हो, मैं बिना नहाए पढ़ाने थोड़ी आऊंगा। सुबह मेरे पास जब फोन आया तब तक तो मैं उठा ही था उस वक्त। हाँ, तब तक दुर्घटना हो चुकी थी तुम्हारे साथ, है। नहीं सुबह उठते मान लो अगर कोई काम ही नहीं है तो सुबह उठ के क्या करूं, पटना में कहां जाऊं। कराऊंगा, कराऊंगा भाई, वो भी कराऊंगा, वो मेरा ही शुरू किया हुआ। 1 मिनट, क्या पढ़ रहे थे हम लोग भाई, 1 मिनट रुक जाओ। बस हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आज पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम फ्लोएम, ये 4 टॉपिक पढ़ने हमने। जो खा रहे हैं पीछे यार बंद करो, बस करो अब, ठीक है। हाँ ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा, आज लेक्चर 2 है हमारे पास प्लांट ग्रोथ का, ठीक है। प्लांट ग्रोथ का, एनाटॉमी का, ठीक है। एनाटॉमी का लेक्चर 2 है। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। बच्चे 1 मिनट ध्यान से सुने सारे। जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो एज सच एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। हेडिंग डालो, हम लोग परमानेंट इशू पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो बेटा, हम लोग परमानेंट इशू पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो, परमानेंट इशू पढ़ रहे हैं। और उसमें भी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट। यार बात करोगे मैं टॉपिक छोड़ दूंगा, खुद से पढ़ लेना फिर। ये है भी नहीं सिलेबस में और मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में। अब सुनो सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दो। जल्दी बोर्ड पे ध्यान दो। देखो हम लोग सिंपल परमानेंट इशू पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको प्रॉपर टेबल फॉर्म में बना के पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल टेबल बना लो अपनी कॉपी में ताकि आपको जल्दी हो जाए, समझ में भी आ जाएगा। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। कैसे इसको डेवलप करना है टॉपिक को ध्यान से देखेंगे सारा। हमारे पास हम पैरेनकाइमा पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेनकाइमा की बात करेंगे, फिर हम लोग स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे। तो भाई बात नहीं करो, पिट पिट आ जाएगा कोई एक आध, मानते नहीं हो, है ना। इधर देखो ध्यान से, हम लोग इन तीनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, सुने ध्यान से। इस टॉपिक की आपको 70 80 60% बातें भी याद है, वो आगे आने वाले टॉपिक में यूज होगी। हो सकता है नीट में यहां से क्वेश्चन ना आए क्योंकि ये टॉपिक कट चुका है। हम पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आपके दिमाग में कुछ कुछ पॉइंट इन सेल्स को लेके बैठा हुआ होना चाहिए ताकि आगे के टॉपिक आसानी से समझ आए। यहां तक क्लियर है। तो सबसे पहले मान लो मुझे ये पढ़ना है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको अपने दिमाग में रखना है, इन सेल्स की शेप कैसी होती है। जैसे मान लो मैं लिखता हूं पैरेनकाइमा टिश्यू,
तो पैरेन्काइमा टिश्यू का मतलब है उसके अंदर सारे सेल्स किसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा के। ये वाली बात समझ में आ रही है? पैरेन्काइमा टिश्यू का मतलब है सारे सेल्स किसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। अगर सारे सेल पैरेन्काइमा के बने हुए हैं तो हम किसी एक सेल की डिटेल पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं और स्क्लेनकाइमा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से पूरा का पूरा टिश्यू बना हुआ है। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो हमेशा होता है शेप। इसमें इन सेल्स की कैसी शेप है। यस, तो जब हम पैरेन्काइमा सेल्स को देखते हैं वो ऐसे गोल दिखते हैं कई बार, और इस तरीके के दिखते हैं, या ओवल दिखते हैं, ठीक है। इन सारी शेप की एक खास बात होती है कि इनका डायामीटर सेम आता है। क्या आता है? डायमीटर सेम आता है। डायमीटर समझ में आता है? यस। तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, आइसो डायमेट्रिक। आइसो डायामेट्रिक, आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायमीटर। और आइसो डायमेट्रिक में हम लिखते हैं कि ओवल होगा, स्फेरिकल होगा, राउंड होगा, पॉलीगोनल होगा, ऐसी शेप लिख देते हैं। तो दो तरह की शेप आपको मिलती है पैरेन्काइमा की, एक ऐसी मिलती है और दूसरी शेप हमारे पास इस प्रकार की मिलती है, इस प्रकार की मिलती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड बोलते हैं। तो ये शेप हमारे पास कैसी हो गई? ये शेप हमारे पास कैसी हो गई? आइसो डायमेट्रिक। और ये वाली शेप कैसी हो गई? इलोंगेटेड। कैसी हो गई? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब इस तरह की लंबी शेप हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आओ जरा इसकी शेप देखो। एनसीईआरटी कहती है इसकी शेप या तो ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, या पॉलीगोनल होती है। तो एनसीईआरटी इसकी शेप लिखती है ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल, यही शेप लिखती है। ये कौन से सेल्स की शेप है? कॉलेनकाइमा की। तीसरा, जब हम इसको देखते हैं बेटा, इनको क्या नाम है, स्क्लेरेनकाइमा को देखते हैं, तो ये लंबे सेल्स होते हैं ऐसे। और इसके अलावा लंबे सेल्स के लिए देखो बच्चे, लंबे सेल्स के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लॉन्ग नैरो। जैसे ये इलोंगेटेड है, अगर ये और लंबा होता तो इसको कहते हैं लॉन्ग नैरो सेल्स। दूसरा, लंबे सेल्स होने के साथ साथ आखिरी हिस्सा पतला हो ऐसे, तो इसको लिखते हैं लॉन्ग नैरो एंड पॉइंटेड एंड्स। क्या लिखेंगे? पॉइंटेड एंड्स। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके अलावा कुछ सेल्स इसमें ऐसे भी होते हैं इस शेप के। ये क्या है? पॉलीगोनल। क्या है ये? पॉलीगोनल। तो ये हमारे पास शेप है। अब यहां पर आपके दिमाग में कुछ मतलब मान लो मुझे याद क्या रखना है, लगभग एक जैसा तो लग रहा है ये। तो मेरे दिमाग में ये रखना है, आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो नॉर्मल गोल होते हैं, कॉलेनकाइमा भी वैसा ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस आता है कि उनकी दीवारों पर डिपोजिशन होती है। डिपोजिशन का क्या मतलब होता है समझो। अगर आपने पीजीआर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये समझा होगा कि जब सेल मैच्योर हो रहा होता है तो बड़े बदलाव या तो प्रोटोप्लाज्म में होते हैं या उसकी सेल वॉल पे होते हैं। याद आ रहा है ये बात? ये चीज याद आ रही है? तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें जब हम बात करते हैं डिपोजिशन की, तभी आप सेल किस शेप रिलेट कर पाओगे। डिपोजिशन कैसे होती है उनमें? लगभग ना के बराबर होती है। जैसे मान लो ये सेल है, तो इसकी ये जो सेल वॉल है वो थिन है। थिन का मतलब हुआ वो प्राइमरी सेल वॉल है। यस, तो इनकी सेल वॉल कैसी है बेटा? थिन है ना? सेल वॉल कैसी है? थिन है। सेल वॉल थिन तब होती है जब उसमें कोई डिपोजिशन ना हो। उनमें क्या ना हो? कोई डिपोजिशन ना हो, थिन है और प्राइमरी है। यस, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेटा? थिन है और मेनली कैसी है? सेलुलोज है। उसमें मेनली क्या है? सेलुलोज प्रेजेंट है। अब ये बात कर रहे हैं पैरेन्काइमा की कि सेल वॉल इसकी थिन है। यस, ठीक है। जब हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा की तो देखो कैसे होता है। ये उसकी सेल वॉल है ऐसी, ये सेल वॉल है और ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे तो आसानी से समझ में आएगी एक एक बात। ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आपको याद है कि डिपोजिशन प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है, याद है? सेकेंडरी वॉल वहीं बनती है। तो हमने क्या किया? डिपोजिशन यहां कॉर्नर्स पे किया थोड़ा थोड़ा। कहां पर किया? कॉर्नर्स पे। और कॉर्नर्स पे जो चीज डिपॉजिट करी वो केमिकल डिपॉजिट किया, लिग्निन और हेमीसेलुलोज। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इसकी जो सेल वॉल में
डिपोजिशन किसकी है? डिपोजिशन पहले कहां पर है? कॉर्नर्स पे। कहां पर है? कॉर्नर्स पे। और किसकी है? हेमीसेलुलोज है। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ये वाली बात समझ में आई है? कॉर्नर्स पे कौन कौन सी चीज की डिपोजिशन है? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन है। फिर रिपीट करूंगा, ये शेप हो गई इसकी इलोंगेटेड, ठीक है। इनकी सेल वॉल पतली होती है, इसका मतलब डिपोजिशन क्या होगी? वेरी लेस या एब्सेंट। यस, वेरी लेस या एब्सेंट, कोई डिपोजिशन नहीं होती। यस और नो? ठीक है। इसमें डिपोजिशन का मतलब केमिकल इकट्ठा कर रहे हैं सेल वॉल पे। व्हाट इज डिपोजिशन? कोई केमिकल इकट्ठा कर रहे हैं सेकेंडरी वॉल बनाने के लिए। कहां करोगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी के बीच में। क्लियर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी के बीच में। कहां कर रहे हैं? पूरी यूनिफॉर्म कर रहे हैं? नहीं, कॉर्नर्स पे कर रहे हैं। तो डिपोजिशन कॉर्नर्स पे है। यस, कहां है? कॉर्नर्स पे है। किसकी है? हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। अब यहां देखते हैं डिपोजिशन कैसी है। जब हम यहां डिपोजिशन की बात करते हैं तो हमने मान लो ये सेल बनाया जिसकी ये सेल वॉल थी, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास सेल वॉल थी ऐसे, और इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ध्यान से देखें पहले। अब मैंने जो डिपोजिशन करनी चालू करी वो लिग्निन की करनी चालू करी ऐसे। ये डिपोजिशन लिग्निन की है। याद ये रखना है कि जब डिपोजिशन होती है ना तो सेल डेड हो जाता है इस केस में। तो जब डिपोजिशन हो जाती है तो सेल डेड हो जाता है, ऐसा सेल बन जाता है। और ये सेल इस वक्त डेड है। अगर कोई सेल डेड है, इसका सीधा मतलब होता है डिवॉइड ऑफ या विदाउट प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट शब्द का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? प्रोटोप्लास्ट का क्या मतलब है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो ये कैसा सेल हो गया बेटा? ये हो गया डेड। कैसा सेल हो गया? डेड सेल हो गया, जिसमें क्या नहीं है? विदाउट सेल मेम्ब्रेन एंड लिक्विड, मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। एनसीईआरटी इसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज करती है, प्रोटोप्लास्ट। तो डेड सेल कैसे बनता है समझे ध्यान से। इधर देखेंगे बेटा मेरी तरफ, इधर देखेंगे। जैसे मान लो ये बॉटल है, इस बॉटल के बाहर मुझे डिपोजिशन करनी है। तो इस बॉटल, ये सेल वॉल है, हम तो डिपोजिशन अंदर कर रहे हैं, मैं बाहर दिखा रहा हूं आपको। चारों तरफ से मैंने लिग्निन लगा दिया। लिग्निन लगाने की वजह से सेल के अंदर ना कोई चीज जा रही है ना कोई चीज बाहर आ रही है। बाहर क्या आना है? वेस्ट और CO2। अंदर क्या जाना है? ऑक्सीजन और खाना। ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये सेल फाइनली डेड हो जाएगा। जब ये सेल डेड हो जाता है तो उसके कुछ समय के बाद उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है। तो जो अंदर की जगह बची उसे ल्यूमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमन कहते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? अब वो ल्यूमन खाली है। उस खाली ल्यूमन को अगर ट्रांसपोर्ट में यूज करोगे, मतलब इस बॉटल के अंदर की खाली जगह को अगर ट्रांसपोर्ट में यूज करोगे तो वेसल और ट्रैकीड है। अगर उस खाली जगह के अंदर थोड़ा और लिग्निन भर दोगे तो उसे फाइबर कहते हैं। समझ में आ गया? अब जरा ध्यान से देखना, मैंने एक डायग्राम ये बनाया है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैंने एक डायग्राम ये बनाया है, ये वाला, और एक डायग्राम ये बनाया है। मैंने क्या किया है इसको समझेंगे ध्यान से सारे बच्चे। मैंने ये डायग्राम कैसा बनाया ये समझो। देखो, मैंने इस डायग्राम में क्या दिखाया आपको भी दिखाता हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। ये बॉटल है, अगर मैंने इसके चारों तरफ लिग्निन लगा दिया, जहां जहां पे लिग्निन नहीं है वहां डॉट दिख रहा है। वहां क्या दिख रहा है? डॉट। उस डॉट को कहते हैं पिट। वो ऐसा है, ये डायग्राम है। अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो हमारे पास, ध्यान से देखोगे, हमारे पास ये जो है, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो। ये जो है, ये वाली चीज जो है, इसमें क्या किया हमने? इसके चारों तरफ लिग्निन लगा दिया, जहां पर लिग्निन नहीं है उस जगह को कहते हैं पिट। तो वो ऐसा दिखेगा। अब मान लो मैंने इस बॉटल को बीच में से काट दिया। जब बीच में से काटोगे तो उसका खाली हिस्सा दिखेगा ये, और इसकी दीवारों पे लिग्निन दिखेगा। अरे ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मान लो मैंने इस बॉटल के चारों तरफ लिग्निन लगा दिया, जहां नहीं लगाया उसे पिट बोल दिया। समझ में आ रहा है? अब कई बार ऐसा लगता है पिट से क्या ऑक्सीजन नहीं जा सकती? जा सकती है, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उतनी नहीं जाएगी कि सेल जिंदा बचे। समझ लो ध्यान से, सेल मर ही जाएगा क्योंकि बहुत कम है। क्लियर है? पहले पूरी दीवार थी जहां से ऑक्सीजन जाती थी,
आज आपने बहुत कम जगह छोड़ी है। तो पिट क्या होता है? जहां लिग्निन एब्सेंट हो। पिट क्या है? जहां लिग्निन एब्सेंट हो। किसी भी सेल के चारों तरफ लिग्निन लगा दो, और लिग्निन जहां नहीं है वहां पर खाली जगह है, और वो पिट। अच्छा, वो पिट कहां से कम्युनिकेट करता है? पिट बाहर से अंदर के ल्यूमन में कम्युनिकेट कर रहा होगा, क्योंकि वहां पे ना सेल मेम्ब्रेन है, ना कोई लिक्विड है। तो पिट के थ्रू बाहर से अंदर आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? पिट क्या है? जहां पर लिग्निन एब्सेंट है। तो ऐसा डायग्राम आएगा। लेकिन मैं क्या करूं, इस बॉटल को बीच में से सीधा काट दूं, तो मुझे लिग्निन उसकी दीवार पर यहां और इस साइड दिखेगा। बीच का हिस्सा तो खाली जगह दिखा रहा होगा ना। तो मैं पिट फिर साइड में दिखाऊंगा ऐसे। ये समझ में आया? ये भाई, ये वाला लिग्निन हो गया साइड का, ये वाला और ये वाला, बीच का हिस्सा वो खाली जगह हो गई। तो फिर मैं पिट कहां दिखाऊंगा? ऐसे साइड में दिखाऊंगा। यहां थोड़ी बना सकूंगा, क्योंकि ये अंदर की जगह दिख रही है। बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? तो हमने यही चीज करी है बेटा, हमने यही चीज करी है कि आपको ये समझा रहे हैं कि हमारे पास, ले बेटा, हमारे पास जो है ये चीज जो है, यहां पर मेरे पास पिट प्रेजेंट है। पिट क्या होते हैं बताओ? जहां लिग्निन एब्सेंट है। तो पिट वो जगह है जहां क्या एब्सेंट है? लिग्निन एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? लिग्निन एब्सेंट है। यस और नो? ये चीज समझ में आ रही है? अब ये सेल्स डेड सेल्स हैं। ये सेल क्या है? डेड सेल्स हैं। हमेशा याद रखो, अगर कोई सेल लिविंग है और उसकी दीवारों में डिपोजिशन नहीं है, तो वो सपोर्ट नहीं देगा, मैकेनिकल रोल नहीं है। जिसकी दीवारों में डिपोजिशन है, वो थोड़ा सा सपोर्ट देगा। और जिसकी दीवार इतनी मोटी हो गई है कि लिग्निन लगा दिया है, वो सबसे ज्यादा मैकेनिकल रोल देगा। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा मैकेनिकल रोल, सपोर्ट वाला रोल किस सेल का है? स्क्लेरेनकाइमा का। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आप देखो, डिपोजिशन इसके पास भी है, इसके पास भी है, पर ये डिपोजिशन की वजह से डेड हो गया है। ये क्या हो गया है? डेड हो गया है। तो इसका काम सिर्फ मैकेनिकल है, और कुछ केसेस में पानी का ट्रांसपोर्ट है। लेकिन इसका मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना। इसका काम मैकेनिकल प्लस कुछ और भी कर सकता है, क्योंकि ये जिंदा है। समझ में आ रहा है? और इसका दूसरे तरह के काम है, जैसे फोटोसिंथेसिस। और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, पर ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ क्या देगा? मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। ये सिर्फ क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये क्या करेगा? सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट देगा। दूसरी चीज बेटा, इन सेल्स के बीच में ध्यान से सुनेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इंटरसेलुलर स्पेस हो भी सकता है, कैन बी प्रेजेंट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनमें एब्सेंट होता है, और इनमें भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहां तक समझ में आ रही है? कंपेयर कर पा रहे हैं हम लोग? तो मेरे दिमाग में ये बैठेगा, ध्यान से सुने सब बच्चे, सबसे ज्यादा मिलने वाले सेल्स पैरेन्काइमा होते हैं। जहां कोई टिश्यू नहीं होता वहां पर क्या होता है? पैरेन्काइमा। तो हम अपने दिमाग में कैसे याद करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि सब जगह पैरेन्काइमा है। हम याद ये करेंगे कि कहां नहीं है। जैसे मैं आपको अगर ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा रहा हूं, तो आप मान के चलोगे कि सब जगह पैरेन्काइमा है। कहां नहीं है ये याद करना है, कि कहां कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा है। याद रहेगी बात? नोट करिए जल्दी से इसको, इतना नोट करो। कुछ पूछना है पूछो। हाँ बच्चे, कहाँ हो? हाँ, कम्युनिकेट करने का मतलब, मान लो मुझे पानी अंदर भेजना, चला जाएगा, ऊपर ट्रांसपोर्ट करना हो जाएगा। अगर मुझे अंदर की जगह से कोई चीज कम ले जानी है, वो कर सकते हैं हम, पर वो अंदर की जगह अब लिविंग नहीं रही। हम कम्युनिकेट मतलब एक लिविंग सेल जैसा कुछ नहीं कर रहे। है ना? बस बैठ जाओ, और पूछो। हाँ बच्चे, सेलुलोज होता है। सेलुलोज तो है ही सब में, इसमें भी है, इसमें भी है। सेलुलोज होगा बेटा, पर डिपोजिशन मेनली किसकी है? हेमी सेलुलोज और इसकी, पैक्टिन की। ठीक है, सेलुलोज तो होता ही है, पर डिपोजिशन कॉर्नर्स में। लिख लिया? जल्दी जल्दी।
लिख लिया? चले जल्दी। हाँ बोल। नहीं नहीं, उसका है मेन। किसमें? पॉलीगोनल को पॉइंटेड नहीं बोल सकते बच्चे, पॉलीगोनल गोल है एक्चुअल में। कॉर्नर्स हैं पर गोल है। पॉइंटेड का मतलब होता है पतला लंबा। ठीक है। बस और बोलो भाई। अरे यार लिख लो जल्दी जल्दी से। आखिरी क्लास तक आते आते आप ऐसे क्यों दुखी टाइप के हो जाते हो? पढ़ा भी नहीं है पहली क्लास तो आपने। हाँ। टेंशन मतलब उसको, कल तो मेरी होगी बाय डिफॉल्ट, सुबह वाली। है? आए होंगे यार, मुझे कैसे पता? अरे मेरी 4 बजे वो लगी हुई है, वाईटी। है? क्यों नहीं आए? ये तो वही बता पाएंगे भाई। हमें तो जो पता था वो यही था कि शायद मतलब मंडे ट्यूसडे छुट्टी है। यहाँ आए तो पता चला सैटरडे भी थी। ये मुझे नहीं पता था पर। दूसरा यार तुम समझते नहीं हो सकता है घर गए हो, घर जाने के बाद क्या होता है, आने का मन नहीं करता। ये तुम्हारे साथ भी है। इसमें कुछ नया तो है नहीं। आने का मन करता है। अभी नहीं होगी शादी वीटी सर की, क्यों परेशान हो तुम लोग? नहीं नहीं, इतनी 4 दिन में शादी थोड़ी होती है। हाँ भाई बोल बेटा। तेज 1 मिनट, काम की बात कर लिया करो कुछ। परेशान है, 2 लड्डू मिल जाएंगे खुश हो जाएंगे, उससे क्या होगा? पढ़ लो। हाँ। आइसो। पता नहीं है, सच तो कुछ नहीं, पर एक्चुअल में क्या होता है जब भी कोई नया सेल बनता है, उसका साइज स्फेरिकल होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इलोंगेटेड का रीजन है, मुझे सेल्स को फिट करना है एक दूसरे के साथ, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एक्चुअल में जब हम एपिडर्मिस पढ़ेंगे ना, उसके सेल इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। उससे क्या होगा, आप चीजों को रोक पाओगे। आइसोडायमेट्रिक हो सकता है कि यंग सेल है तो गोल है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करके बनता है तो गोल जैसा होता है वो। ये हो सकता है। और कुछ? बस ठीक है, आगे चलेंगे। जल्दी कंपेयर करेंगे बेटा, नहीं तो रह जाएगा। लिखा नहीं अभी तक? और आराम से लिखो। 3 बजे छुट्टी करूंगा, चिंता ना करो तुम। है? टाइम वो नहीं है, 2:30 बजे है, 2:45 है। ठीक है, 3 बजे छुट्टी करेंगे। अरे यार, तुम तो जाके सो जाओगे खा पी के, मेरे को काम करना है, मुझे मंजिल रिकॉर्ड करना है, कल भी नहीं हुआ। बस है। तो क्या हो गया फिर? सारे लोग तो ये खाना खत्म कैसे हो जाता है? और जो जो पढ़ने वाला नहीं है कोई भी वहां पर, उनका कैसे जल्दी, कैसे खाना खत्म हो जाता है? तो पढ़ता नहीं है सब जाके? बस भाई। पढ़ ले भाई। हाँ। देखो ये तो मैंने देखा है कि लास्ट में जाके सिलेबस बहुत सारी जगह नहीं होता है। ठीक है, ये हमें पता है बात, इसलिए मैं कह रहा हूं। बच्चे इनऑर्गेनिक जैसे ही सुन, प्लान तो सुन लो आप। मोस्ट प्रोबेबली सर्वेश सर मान लो 3 वीक रुके हुए हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा 3 महीने ही रुके रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अगर वो 3 वीक रुके हुए हैं तो एक वीक जो उनका खाली होगा उसमें सुधांशु सर अपना सिलेबस करा देंगे। ये बात हो रखी है पहले से, तो उनका क्यों नहीं कराएंगे भाई? अरे सुन तो ले पूरी बात। 3 क्लासेस उनकी बची हैं शायद, कोऑर्डिनेशन की 3 या 4। फिर पी ब्लॉक है और सॉल्ट एनालिसिस है। सॉल्ट एनालिसिस में 5 क्लास लगती होंगी। है? ऑर्गेनिक के लिए तो स्लॉट है ना वीटी सर के पास, पूरा फैब तक है, तो क्या दिक्कत है? अब हमें नहीं पता भाई, आगे पढ़ो ना। तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे बताओ? चलो पढ़ो। बस बात नहीं करो। मंजिल है।
यस, ठीक है। तो ये सवाल गलत पूछ रहा है शायद। तो एक चीज ध्यान रखियो कि हम मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो ज्यादा सफिशिएंट होगा। हम ऐसे बिना दिमाग के काम नहीं करते। मान ले सर के पास अभी बैचेस ज्यादा हैं, वीटी सर के पास अभी टाइम नहीं बन रहा है, तो वो रिकॉर्ड ना करके सुभाष सर कर रहे हैं, तो और वो भी करने तो क्या हो गया। आप देखोगे आपको लगेगा ठीक है तो करो, ठीक है, आप चिंता मत करो, हमने ऐसा नहीं अनप्लान कुछ कर रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि जैसे अभी क्या हुआ है, अभी सुधांशु सर को अगर नहीं रिमूव करते तो सर्वेश सर को नहीं ला पाते। अब सर्वेश सर के आने से क्या होगा, आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर भी दिखने लगेगा कि चीजें चल रही हैं, जल्दी जल्दी होंगी, वो कराएंगे प्रॉपर तरीके से। और हमने टाइम बढ़ा दिया है, ऐसा नहीं कि क्लासेस उतनी रखी हैं, टाइम इसलिए भी बढ़ाया कि उनको कम ना पड़े कि भाई ऐसा फिजिकल है ना, कम ना पड़े। टाइम बढ़ने से थोड़ा फायदा बीएन सर को भी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 12th पढ़ानी उन्हें। तो ऐसा अनप्लान कुछ चल ही नहीं रहा। हमने जो बोला हुआ है फैब तक कराना है तो कराएंगे बेटा उसको, ठीक है। एमडी सर हो सकता है, मेरे एमडी सर के पास 12th के चैप्टर्स हैं, 12th के चैप्टर्स में ज्यादा है नहीं, उनके पास मेन ह्यूमन रिप्रोडक्शन है और ह्यूमन हेल्थ है। सही है, बायोटेक छोटे हैं बेटा चैप्टर्स, एक में 4 क्लास लगेगी, एक में 3 लगेगी है। और एवोल्यूशन तो लास्ट में पढ़ाते हैं, 5-6 क्लास पढ़ाते हैं सर। ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टाइम है ज्यादा, ठीक है, ज्यादा मेरे पास है सिलेबस फिर भी, तो मैं आराम से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पढ़ो ध्यान से बस, इधर ध्यान दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो। देखो अब इधर देखो भाई, रुक जाओ, पहले इस टॉपिक को समझ लो, नहीं तो क्या होगा आगे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले समझो पैरेनकाइमा का हमने वो सब पढ़ लिया, अब इसके रोल पे जाते हैं। सबसे पहला रोल जो है पैरेनकाइमा का वो है स्पेस फिलिंग टिश्यू। रोल क्या है? स्पेस फिलिंग टिश्यू है, स्पेस फिलिंग टिश्यू, ठीक है। तो स्पेस फिलिंग टिश्यू क्या का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई सेल्स नहीं है वहां पर पैरेनकाइमा है ना। एनसीईआरटी ने लिखा है पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, प्लीज। एनसीईआरटी ने लिखा है पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। पैकेजिंग का क्या मतलब है? पैकेजिंग का मतलब जहां पर कुछ नहीं है वहां पर क्या है? पैरेनकाइमा है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मैं किसी स्टेम को बनाऊं ऐसे, अगर यहां पर अलग अलग सेल्स बना रहा हूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। एपिडर्मिस, कुछ बच्चे इपीडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस पैरेनकाइमा है, कॉर्टेक्स पैरेनकाइमा है, एंडोडर्मिस, देखो कितने गधे हो तुम, काम की चीज ना सुन के इधर उधर बात कर रहे हो, इससे पता चलता है तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल क्या है। पित्त, ये पैरेनकाइमा है। तो सबसे ज्यादा सेल्स हमारे पास पैरेनकाइमा होते हैं, ठीक है। जब हम इसके रोल की बात करते हैं तो रोल में सबसे पहले हो गया फोटोसिंथेसिस। आप लीफ के अंदर याद करो, फोटोसिंथेसिस वाले सेल का नाम, लीफ में हमारे पास मीजोफिल सेल है, लीफ में मीजोफिल सेल पैरेनकाइमा होते हैं। यस, मीजोफिल सेल क्या है? पैरेनकाइमा। उसके अलावा आलू आपने देखा है, जो पोटैटो होता है उसमें आपको पढ़ाया गया था अमाइलोप्लास्ट, याद है किसी को? अमाइलोप्लास्ट हवा में तो होगा नहीं, किसी सेल में होगा। तो वो कौन से सेल्स हैं जिसमें अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है? पैरेनकाइमा। तो चीजों को स्टोर करने के लिए भी क्या प्रेजेंट होते हैं? पैरेनकाइमा होते हैं। तीसरा क्या होता है बेटा? कुछ चीजें रिलीज करनी है, सिक्रीशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फ्लावर में नेक्टर रिलीज करना है, या जैसे रबड़ वाला प्लांट होता है, रबड़ का प्लांट होता है ना, तो रबड़ के प्लांट में जो रबड़ वाला केमिकल है वो पैरेनकाइमा सिक्रीट करता है। तो जो भी केमिकल सिक्रीट करना है वो कौन करेगा? पैरेनकाइमा। नोट ये है कि पैरेनकाइमा के पास कोई भी मैकेनिकल रोल नहीं होता। नोट क्या है बेटा? कोई भी मैकेनिकल रोल नहीं होता, नो मैकेनिकल रोल। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा? पैरेनकाइमा के लिए। अब कॉलेनकाइमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से, अगर आपको याद रह गया तो अच्छा रहेगा। कॉलेनकाइमा सबसे ज्यादा कम जगह मिलते हैं। याद ये रखना है कि कॉलेनकाइमा कहां एब्सेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एब्सेंट होते हैं रूट में, ये रूट्स में नहीं होते। एंड किसमें एब्सेंट होते हैं? मोनोकोट में। तो मिलते कहां हैं ये एब्सेंट है किसमें? रूट में और मोनोकोट में। तो ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रेजेंट होते हैं किसमें? यंग स्टेम में, यंग स्टेम में। और लीफ में भी कहां होते हैं? पिट्यूल में। लीफ में कहां होते हैं? पिट्यूल में। जरा देखते हैं एक बार कैसे, ध्यान से देखिए बेटा, पिट्यूल में कहां होते हैं देखें। आपने देखा है कि पिट्यूल जो होती है हमारे पास, लीफ जो है ऐसे है, उसके बाद ये पिट्यूल है,
ये हमारे पास पिट्यूल है, ध्यान से सुने बच्चे, ये हमारे पास पिट्यूल है, ठीक है। अब इसमें मेरे पास ये वाली लेयर एपिडर्मिस है, ये वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, ध्यान दो बेटा, ये वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, यस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ये वाले जो सेल्स हैं ये कॉलेनकाइमा है, जो एपिडर्मिस के नीचे है। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं समझो ध्यान से, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि हमारे पास, ध्यान देंगे, हमारे पास मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एपिडर्मिस है, इसके नीचे ये हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर। अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना, मैंने कहा था कॉलेनकाइमा का मैकेनिकल रोल भी है। पिट्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लीफ के लेमाइना के कंपैरिजन में ज्यादा हार्ड होता है, तो उसको हार्ड कौन बनाता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कॉलेनकाइमा लगे। मैं रीजन बताता हूं क्यों। कॉलेनकाइमा को दो काम दिए गए हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट, एक फोटोसिंथेसिस। अगर मैकेनिकल सपोर्ट करना है तो वो उन पार्ट में करेगा जो पार्ट यंग है, जैसे कि यंग डाइकॉट की स्टेम, हरी स्टेम, मान लो मैं लिख लेता हूं, किसी भी प्लांट की ले लो, सरसों की ले लो, सरसों डाइकॉट है, शुगर उसकी ले लो, क्या नाम है, सनफ्लावर की ले लो, उसकी स्टेम हरी है, उसको सपोर्ट कौन दे रहा है, कॉलेनकाइमा। दूसरा, कॉलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट भी होता है, यदि क्लोरोप्लास्ट है तो उसको मैं डीप नहीं लगा सकता। इसका मतलब दो चीजें आपको कॉलेनकाइमा के केस में देखने को मिलेगी, जो प्लांट यंग प्लांट के पार्ट हैं जैसे स्टेम और लीफ, उनमें सपोर्ट देगा, और सुपरफिशियल होगा। सुपरफिशियल समझ में आता है, ऊपर ऊपर की तरफ होगा, बोलो यस, क्लियर है। तो ये हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास है। तो हम यहां पर ये चीज देख पा रहे हैं, ध्यान देंगे, ये चीज हम देख पा रहे हैं कि ये एपिडर्मिस में ना होके, एपिडर्मिस में तो हो ही नहीं सकते, ये कहां होते हैं, हाइपोडर्मिस में। कहां होते हैं, हाइपोडर्मिस में। तो हाइपोडर्मिस क्या है, सुपरफिशियल लेयर है, तो हाइपोडर्मिस में। और उसके अलावा जैसे ये स्टेम है, स्टेम में ये एपिडर्मिस है, ये वाली एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। इसके भी नीचे हमारे पास यहां पर ये हाइपोडर्मिस के सेल्स हैं, ये कॉलेनकाइमा है, ये क्या है, कॉलेनकाइमा है। तो हाइपोडर्मिस जो है ये लीफ के अंदर और स्टेम के अंदर, ये कौन से सेल्स हैं, कॉलेनकाइमा। कौन से सेल्स हैं, कॉलेनकाइमा। तो अगर आप इनकी लोकेशन देखें तो क्या है, यंग स्टेम और पिट्यूल, मतलब जहां पर मैकेनिकल सपोर्ट देना है। तो रोल क्या हो गया इनका, रोल हो गया फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरोप्लास्ट रख सकते हैं अपने पास, प्लस क्या रोल हो गया, मैकेनिकल। क्या रोल हो गया, मैकेनिकल। दूसरा, इधर देखेंगे सारे बच्चे, मान लो कोई स्टेम है, ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेनकाइमा लगातार प्रेजेंट हो, ऐसे लगातार प्रेजेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेनकाइमा लगातार ना होके कुछ कुछ ऐसे यहां प्रेजेंट हो, ऐसे। इसे कहते हैं, या तो ये यूनिफॉर्म लेयर में होंगे या पैचेस में होंगे। पैचेस समझ में आता है, छोटे छोटे हिस्सों में होंगे। तो इनका काम क्या हो गया बेटा, एक तो फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा काम क्या हो गया बताओ, फोटोसिंथेसिस हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मैकेनिकल हो गया। क्लियर है। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन पैचेस, पैचेस एंड यूनिफॉर्म लेयर। कैसे प्रेजेंट होते हैं, यूनिफॉर्म लेयर, ठीक है, क्लियर। यहां तक समझ में आई बात, यहां तक समझ में आ गई सबको। ये पढ़ें जरा एक एक लाइन, मुझे बताओ आपको समझ में, यहां से पढ़ना है। हाँ भाई, पैरेन्काइमा मेजर विद इन ऑर्गन, जगह भरने के लिए, ठीक है। कैसे हैं, आइसोडायमेट्रिक, उसमें पॉलीगोनल हो सकता है, राउंड, ओवल, स्फेरिकल। और कौन सी शेप पॉसिबल है, इलोंगेटेड। वॉल्स कैसी है, थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, अभी डिपोजिशन नहीं हुई है। दे आइदर में बी क्लोजली पैक्ड या स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस है। फंक्शन क्या है, सिक्रीशन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। मैकेनिकल रोल नहीं दे रखा इसमें। इसमें देखो, कॉलेनकाइमा बिलो द मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट। अब ध्यान से देखो, यहां दो चीजें समझनी है आपको। देखो एनसीईआरटी कैसे छुपा के लिखता है, यहां डाइकॉट प्लांट लिखा है, इसका मतलब डाइकॉट में तीन ही चीजें होती हैं, रूट, स्टेम, लीफ। और यहां देखो इसने लिखा है पेटियोल ऑफ लीफ। इसका मतलब कॉलेनकाइमा प्रेजेंट इन
डाइकॉट प्लांट, और उसमें भी किसमें, स्टेम में और लीफ में, और कौन सी, यंग। समझ में आ रहा है? इसका मतलब रूट्स में नहीं होते और मोनोकोट में नहीं होते। ये क्लियर है? आगे चलेंगे। या तो ये होमोजीनस लेयर है या पैचेस में है। ठीक है। सेल्स कैसे हैं, थिक वॉल है। ठीक है। और क्या डिपोजिशन हो रखी है, सेलुलोज तो है ही, उसके साथ हेमी सेलुलोज और पैक्टिन है। कॉलन काइमा सेल्स की देखो तीन शेप दे रखी है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल। ठीक है। एंड ऑफन, जरूरी नहीं है हो, अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एसिमुलेट का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस। यहां जो वर्ड लिखा है ना एसिमुलेट, इसका क्या मतलब होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या लिखा है, एब्सेंट। ठीक है। और ये क्या दे सकते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। तो मैंने अगर आपसे पूछा ऐसा लिविंग सेल जो मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है, कॉलन काइमा। क्लियर है, बोलो। ठीक है। ऐसा लिविंग सेल जो मैकेनिकल सपोर्ट देगा, कौन है वो, कॉलन काइमा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग, जो समझे ध्यान से इसे देखो, हमारे पास ये कॉलन काइमा है, ये कॉलन काइमा है, ये कॉलन काइमा है। कई बार हमें लगता है इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो कॉर्नर्स पे डिपोजिशन है ना, वो डिपोजिशन ऐसे हो रखे तीनों सेल की, ये जगह खत्म हो जाती है। ये जो कॉर्नर्स की डिपोजिशन है ना, उसकी वजह से सेल्स के बीच की क्या खत्म हो जाती है, जगह। इसलिए लिख रहे नो इंटरसेलुलर स्पेस। समझ में आया? अब कुछ बच्चे कह रहे हैं ये क्या, तो यहां और सेल बना लेना, खाली हो घर में बनाओ सेल। मैं जो बात समझ में वो समझ में आ गई। सेल्स के बीच में जो थोड़ा बहुत स्पेस बनने की कोशिश करते हैं ना, जो पैरेनकाइमा जैसे में बनाता है, यहां बनता है, उसके बीच में क्या लगा देते हैं, डिपोजिशन लगा अंदर ही रहे हैं, क्योंकि डिपोजिशन हमेशा प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है, लेकिन उसकी वजह से खत्म क्या हो जाता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं बेटा इस पे, हम लोग अब आते हैं किस पे, स्क्लेरेनकाइमा पे। ये देखो, अब हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे। सबसे पहले, स्क्लेरेनकाइमा लिविंग है, डेड है? डेड है। स्क्लेरेनकाइमा कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। यस। ठीक है। अगर डेड होंगे तो कैसे होंगे, डेड होंगे तो क्या होगा, मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए वो लिग्निफाइड हो जाते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, डेड है, और कैसे हैं, लिग्निफाइड हैं। कैसे हैं, लिग्निफाइड हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे, बोर्ड पे ध्यान दो। ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट। ये नहीं करना, इतना डीप तुमसे ना पूछेगा, ना उसने आज तक पूछा है, और वैसे भी टॉपिक रिलेटेड है तो तुम्हें एक ओवरव्यू जरूर चाहिए इसका बस। तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ये फाइबर। देखो फाइबर कैसा दिखता है, फाइबर ऐसा लंबा सेल होता है, लंबा, इस तरीके से, इस पे लिग्निन लगा हुआ है। देखो, सबसे पहले इलोंगेटेड हो गया, उसके साथ इसके क्या हो गए, ये पॉइंटेड एंड्स हो गए। अब इसकी वॉल में लिग्निन लगा हुआ है, और इसके ल्यूमन में भी लिग्निन भर दिया है। ठीक है। दूसरा, फाइबर के सेल्स अकेले नहीं होते, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। एक फाइबर ये लग गया, एक फाइबर ये लग गया, ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। तो फाइबर सबसे पहले क्या क्या पॉइंट है इसके, ये लिग्निफाइड सेल हैं। ये क्या है, लिग्निफाइड सेल्स हैं। ठीक है। उसके बाद इनकी वॉल कैसी है, थिक वॉल है। यस। ठीक है। और इनके एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड एंड्स, इलोंगेटेड सेल्स हैं, लंबे सेल्स हैं, ग्रुप में होंगे ये कैसे हैं, ग्रुप में, ये प्रेजेंट है ग्रुप में। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बच्चे, आप कई बार इसको ध्यान रखना, कई बार हम ये गलती करते हैं, हमारे दिमाग में छपा रहता है कि फाइबर जो है वो जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर भी होता है। आप कहीं भी स्क्लेरेनकाइमा सेल देखो, उसे फाइबर ही कंसिडर करो, याद रहेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर वो फाइबर हैं जो जाइलम और फ्लोएम का हिस्सा है। उसके अलावा भी जो भी स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं, सभी क्या होते हैं, हमारे पास फाइबर होते हैं। कोई डाउट है इस बात में? ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो मैंने क्या बोली है? मैंने बोला है जो भी आप स्क्लेरेनकाइमा सेल देखो, कहां देखोगे बताता हूं, आप पढ़ोगे मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो वो इस क्वेश्चन को कैसे देगा, क्वेश्चन को देगा कि फाइबर प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम एक्सेप्ट वास्कुलर बंडल इज, फाइबर प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम एक्सेप्ट वास्कुलर बंडल इज।
वास्कुलर बंडल में नहीं है, मैं जाइलम फ्लोएम की बात नहीं कर रहा हूं। तो कहां प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस। कहां प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस। ऐसा क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? तो अपने दिमाग में ही बिठाना है अपनी बात को, ठीक है। उसके बाद बच्चे फाइबर ग्रुप में होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास होते हैं स्क्लेरिड्स। अब देखो स्क्लेरिड्स कैसे दिखते हैं, अलग अलग टाइप के होते थे, पहले हम टाइप भी पढ़ाते थे इसकी, अब नीड नहीं है हमारे पास। देखो ये स्क्लेरिड है, ध्यान से देखना बेटा। स्क्लेरिड्स की दीवार इतनी थिक हो गई है कि उसका ल्यूमन बहुत कम बचा है, देख रहे हो? ये दीवार है इसकी, थिक होती चली गई। शेप तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आप देखो इतनी ज्यादा है दीवार में, ये हो गया कि इसमें क्या है बच्चे, ल्यूमन बहुत कम बचा। किसकी ज्यादा थिक वॉल दिख रही है आपको, स्क्लेरिड्स की कि फाइबर की? स्क्लेरिड्स की। तो स्क्लेरिड्स के लिए एक वर्ड होता है, देखो स्क्लेरिड्स क्या होते हैं बच्चे, कम जगह मिलते हैं, लेकिन कहां कहां मिलते हैं बताता हूं। स्क्लेरिड्स मिलते हैं सीड कोट में, लेग्यूम के सीड कोट में मिल जाते हैं। जो कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके पल्प को हार्ड बनाते हैं, जैसे कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको खाने पर जीभ पे खुरदरा लगता है, सही है। तो ये कहां प्रेजेंट होते हैं, देखो इसकी मैं लिख सकता हूं लिग्निफाइड है ये, यस लिग्निफाइड है। दूसरा इनकी वॉल क्या, हाईली थिकंड, हाईली थिकंड वॉल है। कैसी वॉल है? हाईली थिकंड वॉल, वॉल बहुत ज्यादा थिक है, यस। अब ये कहां प्रेजेंट होंगे, सुनो, ये प्रेजेंट है बेटा किसमें, प्रेजेंट इन पियर, सपोटा, गुआवा, इनके पल्प में है। पल्प मतलब जो पार्ट हम खाते हैं। उसके अलावा बेटा लेग्यूम जो है, लेग्यूम के सीड कोट में हो सकता है, ठीक है, टी लीफ में हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। फाइबर जो है बेटा सपोर्ट देता है मैकेनिकल तरीके का, मतलब फाइबर कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूं। आपके पास क्या होता है, जाइलम जो है, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम पाइप है लंबे लंबे। उन लंबे लंबे पाइप के बगल में कुछ हार्ड स्ट्रक्चर वाले सेल लगाने पड़ते हैं ताकि वो पाइप टूटे नहीं। समझ में आ रहा है? तो जाइलम के अंदर फाइबर होता है, फ्लोएम के अंदर फाइबर होता है। उसके अलावा कहीं और भी फाइबर लगा के प्लांट को सपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा एक और खास तरह के स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं जो डेड होते हैं, और वो जो डेड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रूट में, सीड कोट में हार्डनेस देते हैं। जैसे हाँ एनसीईआरटी लिखती है ग्रिटीनेस, खुरदरापन। तो जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप जामुन खाओ या आप खाओ अमरूद, तो वो जीभ पे खुरदरे लगते हैं कुछ टाइम के बाद, मतलब ज्यादा खा लो जामुन तो जीभ पे रफनेस दिखने लगती है, थोड़े में तो पता नहीं चलता, ठीक है। तो वो रफनेस जो दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है, स्क्लेरिड्स की वजह से। तो स्क्लेरिड्स क्या है, फ्रूट में, नट्स में, नट्स मतलब जैसे जो आपके ड्राई फ्रूट्स वाले नट्स होते हैं उनमें, उनके सीड, उनकी फ्रूट की वॉल में या पल्प में खुरदरापन देते हैं, ये याद रखना बस। पर हमारे पास मेन स्क्लेरेनकाइमा कौन है, फाइबर। फाइबर जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी हो सकता है और उनके बाहर भी हो सकता है। ये क्लियर है? फाइबर का मेन काम क्या है, सपोर्ट। लिविंग है डेड है, डेड। कैसे होते हैं, लिग्निफाइड, यस सही है। अब मैं आपके से एक चीज बताता हूं। जाइलम के अंदर 3 ऐसे सेल्स हैं जिनमें लिग्निन है। कौन कौन है, जाइलम फाइबर, वेसल्स और ट्रैकिड्स, सही है। जाइलम फाइबर, वेसल्स और ट्रैकिड्स, 3 सेल्स हैं, ठीक है। तो क्या तीनों सेल सपोर्ट देते हैं, यस सही है। जाइलम में तीनों सेल्स क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। वहां सिर्फ एक लिविंग सेल है, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम के अंदर सिर्फ एक सपोर्ट के लिए सेल है, क्या नाम है उसका, फ्लोएम फाइबर, सही है, क्लियर। तो प्लांट में जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, सपोर्ट मेनली कौन देगा, जाइलम या फ्लोएम, जाइलम, क्योंकि उसमें 3 ऐसे सेल्स हैं जिनमें लिग्निन है। समझ में आ रहा है? क्योंकि लिग्निन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैकेनिकल सपोर्ट के। जितना ज्यादा लिग्निन है उतना ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट है। क्लियर? बोलो बेटा, सही है, ठीक है, नोट करो। किसमें, टी लीफ में फोटोसिंथेसिस के लिए तो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पर कुछ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स भी होते हैं जिनका नाम स्क्लीड्स है, जो उसे थोड़ा हार्ड बनाते हैं, ठीक है। पूछो और कुछ। जो खाली जगह है ये पिट है बीच में, दिस इज पिट, दिस इज पिट, ठीक है। कुछ बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं, अपने बगल अगल बगल वालों से बात कर रहे हैं, और जैसे ही मैं देखता हूं ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें समझ में आ रहा है, वो सुन रहे हैं। मत करो बच्चे, मैं आराम से 100, 150, 300 की क्लास में देख सकता हूं,
ठीक है, सीरियस पढ़ लो अगर आप 15-20 मिनट बैठे हैं तो, है ना, रिक्वेस्ट है ये इस बात की। ठीक है, वो एक्सप्रेशन मत दिया करो, वो समझ में आ जाती है। ठीक है, सही। हाँ, सीरियस पढ़ो बस, लिख लो जल्दी। लिख ले बेटा। चलिए नोट कर लीजिए, जाइलम पढ़ेंगे एक बार। स्क्लेरेनकाइमा जिसके पास एनसीईआरटी रीड कर लो, नहीं तो फिर आगे करते हैं। नहीं, मैकेनिकल सपोर्ट है पर ऐसे वाला है कि हार्ड बनाने वाला। एक होता है ना लंबाई पूरी सपोर्ट करना, वैसा नहीं है। जी हाँ, चीजों को हार्ड बनाने का काम किसका है? स्क्लेरेट्स का। प्रॉपर उस तरह का मैकेनिकल सपोर्ट की लंबाई के हिसाब से दे, वो किसका है? फाइबर्स का। ज्यादा हम लोग फाइबर कंसिडर करते हैं। जल्दी करो भाई, क्या चल रहा है भाई ये? उसमें खोल ले वो रे। अच्छा, मोनोकोट की पैरेनकाइमा दे दे, कॉलेनकाइमा होते नहीं है। पैरेनकाइमा से मिल जाएगा। प्लस क्या होता है मोनोकोट में, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वो होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स लगाए जाते हैं, वो दे देते हैं सब। ठीक है, मोनोकोट में तो स्क्लेरेनकाइमा लगा हुआ है। चलें आगे। जल्दी करो बेटा, एक्चुअल में मोनोकोट की स्टेम बहुत खोखली टाइप की होती है। तुम चाहे उसकी देख लो, क्या नाम है, केले की स्टेम देख लो, या कोई और स्टेम देखोगे, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड टाइप की स्टेम नहीं होती। तो उसमें जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वो लगा देते हैं स्क्लेरेनकाइमा। लिख लिया? कुछ बच्चे लगे हुए बातचीत करने पे। तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो एक गायब है आज, वही जो यहाँ बैठा रहता है। कहाँ बैठा है? हैं? उसको निकाल दिया तुमने ग्रुप से? हैं? अच्छा, यहाँ बैठा है, छुप के बैठा आज। टेस्ट दे रहा भाई लिविंग वर्ल्ड का? दिया आज किसी ने? है कोई नहीं दे रहा है। दिक्कत ये है, सबको स्ट्रेटेजी वीडियो देखने में मजा आता है, टेस्ट देने में कहाँ मजा आएगा? हाँ, दिन भर स्ट्रेटेजी वीडियो देखते हैं, हाउ टू स्कोर 700। पता नहीं क्या हुआ है बच्चों को यार। हाउ टू स्कोर 700 के लिए टेस्ट दो बीच में। जब तक आपका 11 तैयार नहीं होगा वहां पे 700 नहीं आएगा। लिख लिया? फर्क क्या पड़ेगा? वो दे रहा हूं ना माइलस्टोन में। मैं माइलस्टोन जानबूझ के टफ क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। ठीक है। हाँ, वो बनते नहीं है उसमें से बहुत सारे। हाँ, दिक्कत क्या है, ऐसा लगता है टॉपिक आता है पर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ऐसा ही चाहिए, हाँ, ऐसा ही चाहिए। उसमें से आप 35-40 ठीक कर जाओ, 40-42 ठीक है, उतना बने बढ़िया है। जो 50 कर जाए तो बहुत बढ़िया। 50 ठीक होंगे नहीं, क्योंकि एक दो आंसर की में गलती होती है। हाँ, मुझे पता है वो चीज, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर सारे ठीक हैं, अब मैं 700 ले आऊंगा।
कहता हूँ सारे कैसे ठीक हो सकते हैं? एक दो तो गलती रहेगी आंसर की में बेटा। चलो आओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जाइलम के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, ठीक है? यस, जाइलम के बारे में पढ़ना जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। हेडिंग डालो, जाइलम के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ड्रॉ करो ऐसे फटाफट से, ऐसे ड्रॉ करो, फिर जाइलम बता रहा हूं, फ्लोएम बता रहा हूं, जल्दी करना बेटा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कितने टाइप के सेल हैं जाइलम में? बताओ भाई। 4 हैं। जाइलम में बताओ पहले सेल्स के नाम। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है? हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा। इधर देखो पहले एक बार समझो, यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा है। पहले अगर आप समझ सको तो इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो गड़बड़ है सारा इस मामले में। इधर देखो, जाइलम पैरेन्काइमा कुछ ऐसा दिखता है, और ये 2 काम करता है। एक करता है ये स्टोरेज, स्टोरेज करता है स्टार्च की, ऑयल की, और एक केमिकल है टेनिन। उसके अलावा ये रेडियल कंडक्शन करता है। अब ये रेडियल कंडक्शन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से समझ में आएगा जब समझाऊंगा इसको। फ्लोएम पैरेन्काइमा कुछ ऐसा सेल है, कुछ इस तरीके का सेल है, ऐसा। अगर मैं बोलूं इसमें और उसमें फर्क क्या है, ये इलोंगेटेड है, ठीक है? ये क्या है? इलोंगेटेड। दूसरा, इसकी वॉल थोड़ी सी थिक होती है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ये इलोंगेटेड है और इसकी वॉल कैसी है? थिक है। तो जाइलम में भी एक पैरेन्काइमा सेल होता है और फ्लोएम में भी क्या होता है? एक पैरेन्काइमा सेल्स होता है। यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। अच्छा, अब इसमें कितने टाइप के सेल्स हैं? एक तो जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, अब हमने यहां पे लिख दिया जाइलम फाइबर। एक तो ये होते हैं, यहां पर फ्लोएम फाइबर होते हैं, जाइलम में भी फाइबर होते हैं और फ्लोएम में भी फाइबर होते हैं। सही है सर, दोनों सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। यहां पर 2 सेल्स और होते हैं, एक ट्रैकीड्स होते हैं और एक वेसल्स होते हैं। ये दोनों सेल्स पानी कंडक्ट करते हैं। क्या कंडक्ट करते हैं? पानी कंडक्ट करते हैं, वाटर। लिग्निफाइड होते हैं। और पानी कंडक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि ये डेड है बेटा। ये क्या है? डेड है, ठीक है? डेड है। जब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाते थे वहां पर एक चीज पढ़ाते थे, जो फ्लोएम के अंदर जो पानी कंडक्ट करने वाला सेल है उसका नाम है सीव ट्यूब। खाना कंडक्ट करने वाला सीव ट्यूब, और उसकी मदद करता है कंपेनियन सेल। अब ये दोनों सेल लिविंग होते हैं। सीव ट्यूब क्या करता है बेटा? ये फूड को कंडक्ट करता है, यस, फूड को कंडक्ट करता है, पर इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है सीव ट्यूब को। कंट्रोल करता है किसको? सीव ट्यूब को। अब मेरी बात समझो ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं ट्रैकीड्स और वेसल ऐसे सेल हैं जिनकी दीवारों पर लिग्निन लग गया था, अंदर की जगह खाली थी, खाली जगह से पानी जा रहा था, ठीक? फ्लोएम में क्या है? फ्लोएम का जो सीव ट्यूब है उसमें अंदर खाली नहीं है, उसका अपना साइटोप्लाज्म है, सेल लिविंग है। अगर लिविंग जगह से कोई चीज जाए, ट्रांसपोर्ट हो, उसे सिम्प्लास्ट कहते हैं, और डेड जगह से जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एपोप्लास्ट बोलते हैं। ये समझ पा रहे हो? बोलो। सीव ट्यूब में कोई भी लिग्निन नहीं है, ना कंपेनियन सेल में। सीव ट्यूब कंपेनियन सेल क्या है? कंपेनियन सेल क्या है? उसका अपना न्यूक्लियस। देखो ये सीव ट्यूब है और ये कंपेनियन सेल है, इसका अपना न्यूक्लियस है, सीव ट्यूब का कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको ये कंपेनियन सेल किसको हेल्प करता है? सीव ट्यूब को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? उसके प्रेशर को मेंटेन करता है। तो कंपेनियन सेल हो गया, ये हो गया सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब खाना कंडक्ट करता है। क्या कंडक्ट करता है? खाना। और किसके थ्रू जाता है? उसके साइटोप्लाज्म यूज होता है, मतलब वो वहां होता है। लेकिन वेसल और ट्रैकीड खोखले हैं बिल्कुल, उनमें से सिर्फ पानी जाता है। सही है, पानी जाता है। अच्छा, जो चीज खोखली है स्पीड किसमें ज्यादा होगी? जाइलम में या फ्लोएम में? जाइलम में। जो चीज खोखली है तेजी से जाएगा, जिसमें पहले से साइटोप्लाज्म है वहां स्लो जाएगा।
जाइलम में ट्रांसपोर्ट हमेशा फास्ट होता है, किसके कंपैरिजन में? फ्लोएम के कंपैरिजन में। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। इसीलिए जाइलम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम में आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भेज सकते हो चीजें, जाइलम में सिर्फ नीचे से ऊपर जाती है। क्योंकि अगर आप देखो, जो रोड सिंगल डायरेक्शन में चलते हैं तभी तो फास्ट चल सकते हैं। नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में चलता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कहीं भी ले जा सकते हो। बच्चे मैं कह रहा हूं, कोई एक रोड है जिसमें दोनों तरफ गाड़ियां चल रही हैं, तेज चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन एक ही साइड चल रही है, तेज चलेगा। तो जाइलम हमेशा नीचे से ऊपर मूव करती है। फ्लोएम कैसे मूव करती है? दोनों डायरेक्शन में। ये चीज समझ में आ रही है? अरे बोलो, ये चीज समझ में आ रही है? अब इधर देखेंगे, लिविंग सेल कितने हैं इसमें? एक। डेड सेल तीन। लिग्निफाइड है तीनों। यस, हाँ भाई। इसमें लिविंग सेल तीन है, डेड सेल एक। यस। अब देखो, इसका रोल क्या है? कंडक्ट वाटर प्लस मैकेनिकल। जाइलम एक मैकेनिकल टिश्यू है, समझो। फाइबर एक मैकेनिकल सेल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक टिश्यू का नाम बताओ जो किसका काम करता है? सपोर्ट का। क्योंकि जाइलम में तीन डेड सेल हैं और तीनों में लिग्निन है, तो जाइलम कैसा टिश्यू हो गया? सपोर्ट के लिए हो गया। फ्लोएम का क्या काम है? सिर्फ खाने का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल फ्लोएम का नहीं होता, सही है। मेन रोल सपोर्ट में किसका है? जाइलम का। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। फ्लोएम फाइबर सिर्फ उसमें मिलती है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसका क्या मतलब हुआ? एक तो फ्लोएम फाइबर मोनोकोट में नहीं होगी, दूसरा लीफ में नहीं होगी। समझ में आ गया? फ्लोएम फाइबर कहां मिलती है? सेकेंडरी फ्लोएम में। व्हाट इज सेकेंडरी फ्लोएम? जो सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त बनती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जाइलम फाइबर सब में मिलता है। नोट क्या लिखे यहां पे? फ्लोएम फाइबर कहां मिलती है? फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका मतलब डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से बच्चे। तुम्हारे पास मैं दो डाइकॉट प्लांट दे रहा हूं, एक दे रहा हूं सरसों का, मस्टर्ड का, और एक दे रहा हूं नीम का। किसमें होगा फ्लोएम फाइबर? नीम में। क्योंकि मुझे डाइकॉट का भी वुडी प्लांट चाहिए, हर्ब वाला नहीं चाहिए जो पतला सा हो। सरसों का पेड़ बनता है, किसने देखा हो कभी? पेड़ बनता है सरसों का? नलायक, इतना सा तो प्लांट होता है उसका, पौधा होता है छोटा सा, हाँ मर जाता है वो कुछ टाइम के बाद। ठीक है। तो मुझे फ्लोएम फाइबर किसमें, सुनो ध्यान से, फ्लोएम फाइबर शुगर केन में नहीं होगा, मोनोकोट है। ठीक है, शुगर केन में नहीं होगा, मोनोकोट है। मस्टर्ड में भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है? पी प्लांट में भी नहीं होगा क्योंकि वो डाइकॉट है पर हर्ब जैसा है। लेकिन नीम में होगा, क्यों? क्योंकि वो डाइकॉट वुडी है। वुडी समझ में आता है? लकड़ी जैसा है। क्लियर? दूसरा एक और डाटा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोस्ट मोनोकोट। यस। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा वाले सेल्स किसमें एब्सेंट है? मोनोकोट में। इससे क्या बात समझ में आई मुझे? एब्सेंट इन मोनोकोट, ये मेरे लिए बहुत अच्छा डाटा है। अगर मुझे 3 4 5 क्वेश्चन बनाने, इतने से बन जाएंगे। देखो मैं पहला क्वेश्चन क्या बनाऊंगा इसका, मैं लिखूंगा टाइप ऑफ सेल ऑफ फ्लोएम प्रेजेंट इन लीफ। सही है, जो लीफ में प्रेजेंट हो मोनोकोट के, सॉरी, प्रेजेंट इन लीफ ऑफ डाइकॉट। फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम पैरेन्काइमा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। एक्चुअल में क्या है, सुनो ध्यान से। सेकंड 6 स्ट्रक्चर है तुम्हारे पास। मोनोकोट का रूट, मोनोकोट का स्टेम, मोनोकोट की लीफ, डाइकॉट का स्टेम, डाइकॉट की रूट, डाइकॉट की लीफ। सही है। मैंने एक स्टेटमेंट क्या बोल दी? फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम।
तो वो डाइकॉट के स्टेम में है और डाइकॉट के रूट में है। सही है। मैंने कहा फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट इन मोनोकोट, तो इसका मतलब जो डाइकॉट की लीफ है, मस्टर्ड की लीफ है, सरसों की लीफ, मस्टर्ड की लीफ, सनफ्लावर की लीफ, उसमें फ्लोएम फाइबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्या प्रेजेंट होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैं आपको कह दूं शुगर केन की लीफ में क्या एब्सेंट है? जाइलम फाइबर, ट्रैकीड्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर और बोथ, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, क्योंकि शुगर केन मोनोकोट है। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, क्लियर। मैं क्यों ऐसा हूं कि यार फाइबर ही नहीं रखा हमने, क्या मतलब ऐसी क्या? एक्चुअल में सपोर्ट ये दे रहा है। सपोर्ट का बहुत बड़ा काम कौन कर पा रहा है? जाइलम कर पा रहा है। तो फ्लोएम फाइबर सिर्फ किस में बनते हैं? डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में, वो भी वो जो वुडी हो, लकड़ी वाले। ठीक है, जल्दी बनाओ बेटा। मॉर्फो अगर सॉरी एनाटॉमी दिमाग से नहीं सोची याद नहीं होगी, डाटा है, डाटा रिलेट होके याद होगा। मुझे कैसे पता होगा? ना मैंने पता करने की कोशिश करी। क्या ये वाली बात ये डिलीट है, लेकिन ये जो फ्लोएम पैरेन्काइमा में एब्सेंट इन मोनोकोट है ना, ये जाकर उसने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम में लिख दिया है। चेक करो, मिलेगा। एक बच्चा पता नहीं कोई डाउट पूछ रहा था मेरे से, हाँ इसको डांटा था मैंने फिर। हाँ, आप चेक करो एक बार, डाइकोट मोनोकोट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन देखो, वहां लिखा हुआ है फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, है ना? मिल जाएगा बच्चे वो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम, वहां पर आपको मिल जाएगा कि फ्लोएम पैरेन। हाँ, इसलिए मैं करा रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। चलिए आइए थोड़ा सा जाइलम को देखेंगे, ताकि हम प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम समझ सकें, एंडार्क एक्सार समझ सकें। जल्दी। चलिए चलिए बेटा आगे लिख लिया। कल हमें वो सेक्शन पढ़ने हैं बच्चे, कल वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, टिश्यू सिस्टम, फिर ट्रांसफर सेक्शन, फिर बायोमोलिक्यूल चालू करना है, इसी वीक में करना है वो। हाँ, बायोमोलिक्यूल चालू करना है फिर। मैं भी चेंज कराऊंगा, मेरा ही आएगा। फर्स्ट का मतलब 8 बजे वाला आएगा बेटा, है ना? देखो ऐसे ही होता है, दो टीचर सुबह आएंगे, जैसे 4 क्लासेस है ना, तो मैं और बीएन सर सुबह आएंगे, तो सर्वेश सर, वीटी सर का थर्ड फोर्थ वाला बनता है स्लॉट, ऐसे होगा। ठीक है, चलो एक बार पूछ देख लेंगे बेटा, वो तो कोई बात नहीं है। हाँ, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, क्यों परेशान हो रहा है? और मान ले वीटी सर की फर्स्ट हुई तो ऐसा थोड़ी कल भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। दो दुर्घटनाएं एक साथ नहीं होती है, देख लो। चलो चले, ठीक है। चलो देखेंगे अब, जाइलम देखते हैं बेटा एक बार। हम लोग डिटेल ऑफ जाइलम पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे देखो और इसको समझो, नहीं तो बेटा गलत हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चीजें आएंगी नहीं आपको। डिटेल ऑफ जाइलम पढ़ रहे हैं, इधर देखो जितनी डिटेल आपको आनी चाहिए। कितने टाइप के सेल्स हैं? 4। मान लो ये मेरे पास, भाई बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज, ये मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है? यहां पर मेरे पास प्राइमरी मेरिस्टेम है,
प्राइमरी मेरिस्टेम से जो जाइलम बनती है उसे प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। उसमें 4 तरह के सेल्स बनते हैं। सबसे पहले तरह का सेल जो परमानेंट हुआ उसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? जाइलम पैरेन्काइमा। यहां तक कोई डाउट किसी को? जाइलम पैरेन्काइमा। रेडियल कंडक्शन क्या होता है बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास एक दूसरे तरह के सेल बने हैं जो ग्रुप में मिलते हैं मुझे, इस तरीके के हैं ये। इनका ल्यूमन बंद है। बंद होने का मतलब है कि इसके बीच में कोई गैप नहीं है ल्यूमन में, ऐसे ग्रुप में है। ये जो सेल्स हैं इनका नाम हमने फाइबर रख दिया। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार क्या होता है, फाइबर में ये लाइंस अलग अलग सेल की पता चलती हैं कि ये लाइन है अलग, है ना, इस सेल की ये लाइन है। तो अगर लाइन पता चलती है तो इससे ये पता चलता है ये अलग सेल है ये वाला, और ये अलग सेल है, ये अलग है ये अलग है। इन लाइन की वजह से इन्हें सेप्टेड बोल सकते हैं। तो सिंपल सी लॉजिक याद रखो, फाइबर कैसे हैं बेटा? ये जाइलम फाइबर है। तो जाइलम फाइबर कैसे सेल है? डेड है। क्या आप लिखोगे? लिग्निफाइड है। यस, लिग्निफाइड है, डेड है, और ल्यूमन में लिग्निन है। ल्यूमन में क्या है? ल्यूमन हैव लिग्निन। उसके लिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करती है, ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन। ऑब्लिटरेटेड का मतलब होता है बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। जैसे मान लो कोई भी कैपिलरी वगैरह अगर ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट में फिर बाईपास कर रहे होते हैं, बंद हो जाने को कहते हैं ऑब्लिटरेशन। सही है? तो ऑब्लिटरेटेड ल्यूमन का मतलब खाली जगह में क्या भर दिया? लिग्निन भर दिया। यहां तो कोई डाउट है? ठीक है। सेप्टेड शब्द का क्या मतलब है? इतना ज्यादा लिग्निन है कि ये दोनों अलग पता नहीं चल रहे, लेकिन कई बार अलग पता चलते हैं, इसकी वजह से ऐसी लाइन सी होती है। तो सेप्टेड ए सेप्टेड जैसे हम उसमें बनाते थे ना, याद करो फंजाई में, वैसा ही कुछ मान लो, पर आपके काम का नहीं अभी। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे टाइप के सेल में जिन्हें हम कहते हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स देखो किस तरीके से पानी कंडक्ट करते हैं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि मेरे पास एक ट्रैकिड ये है ऐसा। अब मैं दिखा रहा हूं कि अलग अलग में अलग अलग टाइप के ट्रैकिड्स होते हैं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। जैसे ये बॉटल मान लो एक सेल है जिसमें मुझे लिग्निन डिपॉजिट करना। मेरी तरफ देखें सारे। मैंने लिग्निन क्या किया है, थोड़ा थोड़ा लगा है। यहां लगा दिया है, यहां जगह खाली है, यहां लगा दिया अभी। ठीक है। तो वो लिग्निन मुझे ऐसा दिखेगा, अगर आप ध्यान से देखें ऐसे दिखेगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े पिट्स हैं या बहुत गैप है। फिर मैंने लिग्निन थोड़ा बढ़ा दिया, उनको आपस में जोड़ दिया जो ये सर्कल थे। फिर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उनके बीच के गैप भी कम कर दिए, और फाइनली मैंने पूरा भर दिया लिग्निन। तो मुझे क्या दिख रहा है कि सबसे ज्यादा लिग्निन इसमें है जो लास्ट में बनाया। सही है? तो हमें क्या दिखता है बेटा? ट्रैकिड्स की टाइप होती है। ट्रैकिड्स की भी क्या होती है? टाइप होती है लिग्निन के हिसाब से। आपने एनिलिडा पढ़ा है, सर्कल को एन्युलस बोलते हैं। तो ये वाला ट्रैकिड एन्युलर है। एन्युलर मतलब रिंग जैसे लिग्निन है। ये वाला स्पाइरल हो गया। ब्रांच के लिए वर्ड यूज करते हैं रेटिकुलेट। और जो सबसे ज्यादा डिपोजिशन है इसको अपने पिटेड बोल रहे हैं। ये पिटेड वाला कैसे पानी कंडक्ट करता है इसको जरा समझते हैं। मान लो मैंने इसको बीच में से काट दिया, लिग्निन को, इसको ट्रैकिड्स को मैंने बीच में से काटा, और ये दो ट्रैकिड्स ऐसे हैं। आपको पता है कि ट्रैकिड्स में पिट्स होते हैं ऐसे, इस तरीके से क्या है? पिट्स हैं। यस, इस तरीके से क्या होते हैं? पिट्स होते हैं। अब इसका पिट और इसका पिट आमने सामने आ गया, तो पानी कैसे जाएगा? देखेंगे बेटा, पानी किस तरीके से जाएगा? ऐसे जाएगा। ये देखो, पानी यहां से होता हुआ यहां से ऐसे चला जाएगा, और पानी को ऊपर खींच रहे हैं। मतलब क्या है? ट्रैकिड एक ऐसा पाइप है कि मेरे पास ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, यहां से बंद है, यहां से बंद है, यहां से खुला है, और यहां से कहीं उसको प्रेशर लगा रहे तो पानी यहां से घुसा ऊपर तक आया। अब इसके बगल में एक और पाइप लगा हुआ है, इसमें जो छेद है और इसका छेद आमने सामने आ गया, तो वो पानी इधर से ऐसे चला गया। पानी एंड टू एंड मूव नहीं कर रहा। एंड टू एंड समझ में आता है? इस हिस्से से इससे नहीं जा रहा, दीवार से ऐसे जा रहा है। अब यहां पर कई बार ऐसा लगता है कि यार पानी दीवार में और भी तो छेद है, कहीं और से क्यों नहीं निकल रहा? मेन रीजन क्या है कि पानी को पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है वैक्यूम बना के। जैसे अगर मैं आपको वेसल्स दिखाऊं, वेसल्स आपको इस तरीके के दिखेंगे।
अगर आप वेसल्स को ध्यान से देखेंगे तो वेसल्स आपको ऐसा दिखेगा कि ये एक सेल है, ये रहा, इसको वेसल एलिमेंट कहते हैं, ड्रम शेप का होता है। इसकी दीवारों पर भी पिट होते हैं ऐसे, इसकी दीवारों पर भी क्या होते हैं ऐसे, पिट्स होते हैं। फिर एक दूसरा वेसल आकर इससे जुड़ जाता है ऐसे, एक दूसरा वेसल है जो इससे आके जुड़ जाता है, फिर एक तीसरा वेसल है जो इसके साथ जुड़ जाता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है बेटा, ये बेसिकली वेसल एलिमेंट्स हैं। ये एक एक सेल है, मतलब ये अलग सेल है, ये वाला अलग सेल है, ये वाला अलग सेल, इनमें पिट्स भी हैं। इनमें पानी ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर डायरेक्ट ऐसे, दिख रहा है सबको। और इसकी एंड वॉल खाली है, ये जो एंड वॉल है ना, इस एंड वॉल जो है बेटा, यहां पर छेद है, उसे कहते हैं परफोरेशन। क्या बोलते हैं, परफोरेशन। यस, क्या इसमें पिट है, हाँ पिट तो है, पिट इसमें भी है। इस पूरे को कहते हैं वेसल, इस सिंगल को कहते हैं वेसल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, वेसल एलिमेंट। यस, अब आपको यह समझना है कि वेसल और ट्रैकिड्स में समानता क्या है। सिमिलैरिटी बिटवीन वेसल एंड ट्रैकिड्स, समानता। सबसे पहले लिग्निफाइड है, पिटेड है, लिग्निफाइड पिटेड है। यस, सही है। मैकेनिकल रोल होगा और डेड है, मैकेनिकल रोल है और क्या है, डेड है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस देखो क्या है। वेसल ड्रम शेप है और ये कैसा है बेटा, ये इलोंगेटेड है। ये कैसा, इलोंगेटेड। और इसमें परफोरेशन है। क्या है, परफोरेशन। इसका एंड वॉल खुला हुआ है, देखो ध्यान से, इसका एंड वॉल खुला हुआ है नहीं, तो इसमें क्या है, नो परफोरेशन। एक साल नीट में क्वेश्चन आया था, ट्रैकियरी एलिमेंट जिसमें परफोरेशन नहीं होती, इम्परफोरेटेड, आईएम, इम मतलब परफोरेशन नहीं होती, वो ट्रैकिड है। ट्रैकियरी एलिमेंट का मतलब वहां लिखा था पीजीआर में, ट्रैकियरी का मतलब होता है वेसल और ट्रैकिड्स। ट्रैकियरी शब्द का क्या मतलब है, वेसल्स और ट्रैकिड्स। तो ये डिफरेंस है, इनमें परफोरेशन है, इसमें परफोरेशन नहीं है। ये ड्रम शेप है, ये एलोंगेटेड है। ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है ना भाई, ये मल्टी मेंबर है। कैसे हैं ये, मल्टी मेंबर, एक से ज्यादा सेल होते हैं इसमें एक साथ। सही है, बनाइए जल्दी से। कुछ पूछना चाह रहा कोई, पूछो। वेसल्स ऐसे जुड़े हुए हैं, सीधा पानी जाता है और पानी को ऊपर से खींचने, बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि पानी को पुल बना के खींच रहे हैं, बाहर नहीं निकलेगा। पुश लगाते तो निकल जाता। समझ आया, कहां बेटा, ये साइड वाली नहीं, एंड में चाहिए, यहां खुला हो सीधा ऊपर जाए पानी, वो नहीं है, एंड बंद है, पिट से जा रहा है। पिट, परफोरेशन इज नथिंग बट एक बहुत बड़ा गैप, और पिट क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, बनाओ जल्दी, पूछो, कोई कुछ पूछना चाह रहा हो। जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ बेटा। दोबारा बोलो बेटा। वेसल ट्रैकिड दोनों आते हैं। वेसल्स जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, ठीक है। वेसल्स कहां एब्सेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। ठीक, नोट करो जल्दी से।
बेटा थर्सडे फिनिश हो जाएगा, फ्राइडे हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कल और परसों 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। डोपा प्राइम इसका दिया हुआ है। फ्राइडे हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे होंगे, कोई एक टॉपिक पूरा पढ़ेंगे 2 घंटे के टाइम में। हम मे भी न्यूक्लिक एसिड कर सकते हैं, ठीक है। एज अ सेपरेट टॉपिक पूरा पढ़ा दूंगा। सेम न्यूक्लिक एसिड आप लोग यूज करेंगे जब हम केमिस्ट्री में और जब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको मैं एज अ सेपरेट टॉपिक ही पढ़ा दूंगा, बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं अलग से। जब भी रिवाइज करें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, तो वो अपने आप वहां पे आना चाहिए, ठीक है। क्लियर? हाँ। हाँ बेटा, दोबारा बोल, दोबारा बोल। वैक्यूल बेटा, वैक्यूम क्रिएट होता है लीफ से। एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसपिरेशन, किसको किसको पता है? व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। अब लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में होता है, गैस या लिक्विड? गैस की फॉर्म में। सवाल यह है कि प्लांट के अंदर गैस जो है वो लीफ के अंदर कन्वर्ट होती है, बाहर कन्वर्ट होती है? सवाल यह है कि जब हम ट्रांसपिरेशन करते हैं तो जो पानी है वो गैस की फॉर्म में बाहर आने पे कन्वर्ट होता है या अंदर कन्वर्ट होता है? मैं समझाता हूं आपको, देखो ऐसे समझो। वैक्यूम ऐसे बनाते हैं, ये आपके पास एक पाइप है, यहां पर पानी लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। पानी गैस की फॉर्म में अंदर ही कन्वर्ट हो जाता है, बाहर भी पानी गैस की फॉर्म में है। बाहर वाला पानी हटता है, अंदर वाला गैस इसकी जगह लेता है, और ये जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सेम चीज आपने पढ़ा है, ग्लास में जो पानी है अगर हवा चलती है तो वेपर हटते रहते हैं और वेपराइज होता है। सेम चीज है। उससे क्या होता है, जब ये गैस की फॉर्म में हटने लगता है तो ये जो पानी की ड्रॉप्स है ना, इस पर एक खिंचाव बनने लगता है, और फिर वो क्या करेगा, जैसे ये पानी की ड्रॉप्स हैं, अब ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा, तो ये इसको खींचेगा। ऐसे करते करते पानी पर एक खिंचाव बनने लगता है, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। इस पुल को और कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, लीफ के चारों तरफ क्यूटिकल लगा देते हैं ताकि कोई भी गैस स्टोमेटा के अलावा कहीं और से ना निकले। समझ में आ रहा है? उस वैक्यूम कब बनेगा, जब सरफेस क्लोज हो, ओपन हो? क्लोज हो। क्लोज सरफेस कैसे बनाते हैं? लीफ के अंदर, मेरी बात समझो, लीफ के अंदर गैस बन जाती है पानी की, बाहर भी गैस है पानी की, वेपर है। बाहर वाला हटेगा तो अंदर वाला बाहर आएगा, उससे पानी के लिक्विड पर खिंचाव बनता है। अब लीफ को समझो एक ऐसा एरिया लो जो क्लोज है। अब क्लोज और कैसे बना सकते हैं, उसके बाहर एक ऐसा केमिकल लगा दो ताकि वो गैस कहीं और से ना निकले। वो जो पानी की गैस है ना, यहां वहां से ना निकले, वो हमेशा कहां से जाए, स्टोमेटा से। उससे वैक्यूम बनता है, ठीक है। और वैक्यूम इतना स्ट्रांग होता है कि लगभग 130 मीटर तक पानी को चढ़ा सकता है। जब इतना स्ट्रांग वैक्यूम बनाओगे तो वो दीवार टूट जाएगी जिस पाइप से खींचोगे। मेरी बात समझ में आई है? ये दीवार है जिससे पानी ऊपर जाना है, वैक्यूम ऊपर बन गया है, इतना स्ट्रांग वैक्यूम है कि ये दीवार टूट जाएगी। तो दीवार मजबूत कैसे बनाओगे, लिग्निन लगा के। लिग्निन वेसल और ट्रैकेट में लगाने का पर्पस ही यही है कि इतना स्ट्रांग वैक्यूम बनता है, पिचक जाएगी दीवार, वो पिचके नहीं। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, स्ट्रांग दीवार चाहिए। तो स्ट्रांग दीवार किसके पास है, वेसल्स और ट्रैकिड्स के पास। तो इतना स्ट्रांग पुल होता है कि 130 मीटर तक पानी को खींच सकता है। समझ में आ रहा है? और वो एक लीफ का वैक्यूम नहीं है, स्टेम में जितने पाइप है उसमें बहुत सारी लीफ का वैक्यूम काम कर रहा है, और कंबाइन अच्छी खासी फोर्स। दूसरा, पाइप बहुत पतले हैं, पतले और चौड़े, किसमें स्ट्रांग वैक्यूम बनेगा, पतले पाइप में। तो दो तीन चीजें काम कर रही हैं, पतला पाइप, स्ट्रांग दीवारें, और लीफ के अंदर का वैक्यूम, वो पानी को खींच रहा है। इसीलिए जब आप पानी खींचते हो ना ऊपर, तो पिट में से पानी नहीं निकलेगा। जब आप किसी पाइप से ऊपर खींचोगे पानी,
वैक्यूम बना के नीचे से वो सीधा ऊपर जाएगा, ऐसा साइड में नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको चोट लगती है, ब्लड क्यों बाहर निकलता है? क्योंकि आपका जो पंप है हार्ट, वो पुश कर रहा है, पुल नहीं कर रहा। इसीलिए आर्टरियम में ज्यादा प्रेशर है वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। मेरी बात समझ में आ रही है? सही, वो पुश कर रहा है, पुल नहीं कर रहा। इसीलिए खून कट लगेगा तो बाहर निकलेगा। अगर वो पुल कर रहा होता तो कट लगते ही बैक्टीरिया अंदर को खींच लेता। किसी को समझ में आई मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जब तक ब्लड निकल रहा है बैक्टीरिया घुस ही नहीं सकता। वो तो ब्लड लॉस होके प्रेशर खत्म हो जाएगा उस पाइप के अंदर, इसलिए उसको बांधना है। ब्लड आप कब रोक सकते हो? जब आप किसी चीज से उतना प्रेशर लगा दो जितने प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, अपने आप रुक जाएगा खून। ऐसे ही रुकेगा ना, और कैसे रुकेगा? सही है ना? ठीक है, फिर भी नहीं रुकता। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अरे लास्ट बता दूं बस। हाँ, एक्चुअल में क्या है, जब पंप बनाते हैं ना, पुल वाला, खिंचाव वाला, एक जगह खुला रहता है, बाकी जगह से उसको बंद रखते नहीं तो वो प्रेशर निकल जाता है। तो सिर्फ स्टोमेटा से लगाते हैं प्रेशर। इधर देखो भाई, लास्ट चीज है, सारा बंद रहता है, खाली स्टोमेटा खुला रहता है और लीक ना हो। टाइप ऑफ जाइलम इधर देख लो भाई, दो। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम क्या होती है? जो किससे डेवलप करे? डेवलप फ्रॉम, हाँ भाई, डेवलप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, उसको प्राइमरी जाइलम कहते हैं। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये दो टाइप की होती है, ये दो टाइप की है, एक है प्रोटो और एक है मेटा। मेरी तरफ देखो सारे, प्रोटो अर्ली फॉर्म होती है। कब बनी है? शुरुआत में। शुरुआत में कब? जब प्लांट ग्रो कर रहा था। और ये लेट फॉर्म है, ये बाद में बनी है। अब मेरी तरफ देखेंगे सारे, देखो आपके पास ये जाइलम है, इसमें ये ट्रैकीड है, ये वेसल है। अब ये ट्रैकीड है और ये वेसल है। जब प्लांट छोटा था, जस्ट बना है, अभी अभी जस्ट बनना चालू हुआ है या स्टार्टिंग का है, तो इसमें ये वाली जाइलम बनी है। जब प्लांट थोड़ा ग्रो कर गया तो इसमें ये वाली जाइलम बनी है। देखने पर आपको अलग से पता चलेगा कि ये वाली प्रोटो है, क्योंकि इसके ट्रैकीड्स और वेसल्स पतले हैं, थोड़े छोटे हैं। और ये वाली क्या है? मेटा है। ठीक है, तो प्रोटोमेटा कैसे होता है कि जब जब आपके पास एपिकल मेरिस्टेम है, उससे जाइलम बनती है ना, तो शुरुआत में जो जाइलम बनती है प्रोटो होती है, उसके बाद वाली मेटा बनती है। और क्योंकि वो दोनों एपिकल मेरिस्टेम से बन रहे हैं तो प्राइमरी जाइलम हुए। तो प्रोटोमेटा में क्या फर्क होता है, वो देखने से पता चलेगा माइक्रोस्कोप में। पतले पाइप हैं, छोटे पाइप हैं प्रोटो, चौड़े पाइप है मेटा। अब सेकेंडरी जाइलम क्या होती है? वास्कुलर कैम्बियम से बनती है, उसमें सारे के सारे पाइप का साइज एक ही है, तो उसमें प्रोटोमेटा नहीं होता। किसी को बात समझ में आई? अंतर तब होगा जब डिफरेंस उसके डायमीटर और उसमें। हाँ बेटा बोल। नहीं नहीं, डिवाइडिंग सेल से बनेगा। जाइलम परमानेंट टिश्यू है, तो शुरुआत में जब परमानेंट बना रहे थे तो डिवाइडिंग सेल का पहले इलोंगेशन होगा, फिर मैच्योरेशन होगा। अभी उतने चौड़े सेल्स नहीं बने, पतले में ही उसे मैच्योर कर दिया। तो शुरुआती जाइलम जो बनी, उनके सेल्स उतने चौड़े नहीं है, उतने बड़े नहीं है, तो उसको क्या बोला? प्रोटो। बाद में जो मेरिस्टेम से सेल्स बने वो फुल साइज के थे, उसको क्या बोला? मेटा बोला। और सेकेंडरी जाइलम में सारे के सारे फुल साइज के हैं, तो उसमें प्रोटो मेटा वर्ड यूज कर ही नहीं सकते। अंतर नहीं आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेकेंडरी जाइलम क्या होती है? हाँ भाई, सेकेंडरी जाइलम किससे बनती है? फ्रॉम परमानेंट सेल से, फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम का क्या नाम है? वास्कुलर कैम्बियम। क्या नाम है? वास्कुलर कैम्बियम। कोई डाउट है? बोलो, कोई डाउट है इस बात में? अब आप एक चीज देखो जो हमें यहां पर समझनी है, इसमें प्रोटो और मेटा नहीं होती। नॉट डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोटो एंड मेटा।
प्रोटो और मेटा का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता प्रोटो और मेटा का। ठीक है, इधर देखो पिक्चर एक बार, या छोड़ो यही, इसको कल पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ लो। ठीक है, कल कर रहे हैं बेटा, कल वो करेंगे आपका सेक्शन। एरेनकाइमा, वो पैरेनकाइमा सेल्स जो जिनके बीच में हवा भर जाती है, वो उन प्लांट्स में होता है जो पानी में मिलते हैं, वो पैरेनकाइमा ही है। वो बिटवीन गैस वैक्यूल और एरेनकाइमा, गैस वैक्यूल सेल के अंदर वैक्यूल है, और एरेनकाइमा वो पैरेनकाइमा है जिनके बीच में जगह आ जाती है।